सुबह का समय था। एक किसान अपने खेत में काम करने जा रहा था। तो रास्ते में उसे कुछ अजीब सी चीजें दिखती हैं, जो कि एक चद्दर में लपेटी हुई एक लाश थी। तो वह आदमी देख के चौंक जाता है। किसान गांव में आता है, गांव के लोगों को बताता है। गांव के लोग पुलिस वाले को फोन करते हैं। पुलिस देखने के बाद पुलिस भी चौंक जाती है। क्यों चौंक जाती है? क्योंकि लाश में जो था सर धड़ से अलग था। केवल जमीन पर धड़ पड़ा था, सर का पता नहीं था। तो पुलिस जानने की कोशिश करती है, गांव वालों से पूछती है। गांव वालों ने मना कर देता है, कोई भी उस लाश को पहचान नहीं कर पाते हैं। तो एक पुलिस अफसर की पहचान उसकी उस लाश की, जो एक महिला की लाश थी, उसके पैंट के जेब में उसकी निगाहें पड़ती है। उसके जेब में से एक पर्ची निकालती है, जिसमें लिखा होता है एक मोबाइल नंबर। उसी मोबाइल नंबर से पूरे इस केस का खुलासा होता है। चलते हैं फिर इस कहानी को पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की परतापुर थाना क्षेत्र के, जो कि एक दादरी गांव का। दादरी गांव में एक छोटा सा परिवार, जिसका मुखिया रमेश, उसकी पत्नी किशोरा देवी, उसके दो छोटे बच्चे और एक बेटी। बेटी की उम्र जो कि बताया जाता है 17 वर्ष, जिसका नाम आस्था उर्फ तनिष्का। और दो छोटे बच्चे, एक बच्चे का उम्र जो है 14 साल और दूसरे बच्चे की उम्र 11 साल थी। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? कहानी की शुरुआत होती है आज से 8 महीना पहले। 8 महीना पहले जो आस्था नाम की बेटी थी, उस परिवार में उस बेटी ने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। और इंस्टाग्राम अकाउंट में बनाने के बाद एक पड़ोस के गांव का एक दोस्त से उसकी हो जाती है दोस्ती। वो भी किशोरा अवस्था का था, यानी कि दोनों नाबालिग थे। एक की उम्र 17 वर्ष है, दोनों उसकी भी उम्र लगभग उसी एज की थी। तो दोनों में दोस्ती हो जाती है, दोनों में बातचीत से शुरू हो जाती है। इंस्टाग्राम पर ही बातचीत करते करते दोनों का बातचीत करते करते कब वो प्यार में बदल जाता है पता नहीं चलता। जब प्यार धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ते चला गया, तो फिर क्या हुआ कि प्यार जब बढ़ता है तो दोनों मिलने की कोशिश किए, दोनों मिलने की कोशिश भी करते रहे। तो बीच बीच में क्या होता था कि जब उसकी माँ घर पे नहीं रहती थी, तो वो किशोरा जो था वो उसके आस्था अपने घर पे बुला लिया करती थी मिलने के लिए। तो इसी दौरान जब भी मौका मिलता, आस्था उसको बुलाती थी अपने घर पे मिलने के लिए। तो 29 मई की दिन था और उसकी माँ कहीं अपने एक रिश्तेदार गई हुई थी। तो उसका एक छोटा भाई उसके घर पर था और आस्था थी। तो उसी दौरान क्या हुआ कि आस्था ने अपने दोस्त को बुला लिया मिलने के लिए, और उसका दोस्त उसके घर पे आया। जब घर पे आया तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बातें करने के बाद कुछ भी कर रहे थे, उसी दौरान जो है उसका जो भाई था वो 14 साल का, वो घर में आया और अपने बहन को और उस जो उसका दोस्त था, उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वो चौंक गया। वो परेशान हुआ। वो उन दोनों से बहस की, लेकिन वह छोटा हुआ कुछ कर नहीं सकता था। उन दोनों ने उसे समझा बुझाकर मनाया, कैसे कैसे करके, कि भाई मेरे भाई, माँ को ये बातें मत बताना, जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कहा जाता है कि छोटे बच्चे जो है बात को छिपा नहीं सकते। तो वही हुआ, जैसे ही उसकी माँ घर पर आई, उस 14 साल के बच्चे ने अपने माँ को सारी कहानी बता दी। जब माँ को सारी कहानी बता दी तो माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। तो बताया जाता है माँ और उसके यानी कि आस्था दोनों के बीच बीच में झगड़ा हुआ करता था। माँ जान गई थी इन बातों को, लेकिन इस हद तक बेटी चली जाएगी इस बात का कोई पता नहीं था। तो माँ से और उसकी आस्था से, दोनों से बराबर झगड़ा हुआ करता था। इस बात को लेकर आस्था बात करने की कोशिश करती थी, माँ उसे मना करती थी कि मत करो ऐसा, लेकिन आस्था एक भी चीज को मानने को तैयार नहीं थी। लड़ाई झगड़े का सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ गया, बुधवार का दिन था, सुबह 10 बजे आस्था अपने दोस्त से बात कर रही थी। उसी दौरान उसकी माँ की घर में एंट्री होती है। माँ उसे बात करते हुए पकड़ती है और माँ क्या करती है, उससे फ़ोन छीन लेती है और माँ और बेटी में
लड़ाई फिर से होना शुरू हो जाती है। माँ कहती है बात करना बंद कर दो, लेकिन बेटी जो है मानने को तैयार नहीं थी। तो उसी बीच उसका छोटा भाई आता है, छोटा भाई भी कुछ बोलने लगता है, जिसके चक्कर में वो आस्था जो थी, वो आस्था ने अपने भाई को एक थप्पड़ जड़ दिया। जब भाई को एक थप्पड़ जड़ा तो माँ का गुस्सा जो है वो आग बबूला हो गया। फिर माँ भी गुस्सा में आ गई। गुस्से में आने के बाद आस्था को पकड़ा और आस्था को पकड़कर जमीन पे पटक कर उसके सीने पर चढ़ गई। बताया जाता है कि सीने पे चढ़ने के बाद माँ उसका गला तब तक दबाती रही जब तक उसका जान नहीं निकल गई। उसी दौरान उसका भाई भी माँ का साथ दे रहा था कि वह आस्था जो है छटपटा रही थी, हाथ पैर मार रही थी, तो वह छोटा भाई जो था 14 साल का, वह आस्था का पैर पकड़ा हुआ था। उसी दौरान जो है माँ ने उसका गला जब दबा रही थी, दबाते दबाते कम से कम 10 मिनट तक दबाई रही, तो उसी दौरान आस्था ने अपना दम तोड़ दिया। गुस्से में जो नहीं करना था उसकी माँ वो कर बैठी। करने के बाद माँ को कुछ भी समझ में नहीं आया, माँ क्या करे। माँ एकदम सन्न हो गई इस चीज देखकर। वह जाके बॉडी को छोड़कर कमरे के कोने में जाके बैठ गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी दौरान तब क्या किया, माँ ने अपने पति को फोन लगाया, जो कि सुरेश के पास फोन लगाने के बाद सुरेश ने कहा कि जो होना था सो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो हमें बचना पड़ेगा। तो यह बात सुनकर माँ थोड़ा सा परेशान हुई। फिर माँ ने क्या किया, अपने मायके फोन लगाया, अपने भाइयों को बताया, यानी कि लड़के के मामा को बताया, लड़के को मामा को बताया, यानी कि पूरी फैमिली जान गई। फिर क्या हुआ, मामा ने उसको बताया कि चलो दिन हुआ है, दिन बीत जाने दो, बॉडी को कमरे में पड़े रहने दो, तुम अपना काम करो। उसी दौरान माँ क्या करती थी, माँ इस बात को छुपाने के लिए मोहल्ले में ये बात बताना शुरू कर दी थी कि ताकि वो पकड़ी न जाए। मोहल्ले में बात बताना शुरू कर दी थी कि आस्था जो है वो अपने दोस्त के साथ कहीं चली गई, यानी कि घर से भाग गई। वो आस्था अब घर पे नहीं है। क्यों ऐसा क्यों कर रही थी माँ, क्योंकि बचने के लिए, ताकि पुलिस के हाथों न आए कि उसने ही उसका मर्डर किया है। तो क्या हुआ, ये सब करती रही। दिन में रात हुआ, रात में उसके यानी कि ससुराल से उसके लड़की के मामा ने आए घर पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, गाड़ी को लेकर आए। लेकर आने के बाद बॉडी को रखा गाड़ी में, गाड़ी में रखने के बाद गाड़ी को 10 किलोमीटर दूर ले जाकर 3-4 लोग आए थे, मामा थे, मामा के भांजे थे, यानी कि कई सारे लोग थे। तो उन्होंने क्या किया, अब छुपानी थी लाश को कैसे छुपाते, तो उन्होंने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि बॉडी और धड़ को दोनों को अलग कर दिया। क्यों, क्योंकि भैया जब बॉडी रहेगी तो बॉडी पहचान में नहीं आएगी। तो उन्होंने सर को, रेती होती है जो दरेती होती है, उससे काट दिया, सर को धड़ से अलग कर दिया और धड़ को वहीं चद्दर में लपेट के छोड़ दिया और सर को ले जाके कहीं दूर फेंक दिया। जब कहीं दूर फेंक दिया तो उन्होंने सोचा कि अब तो पहचान में आएगी नहीं, बॉडी क्योंकि है, बॉडी तो किसी की भी हो सकती है, बॉडी की पहचान तो की नहीं जा सकती बिना चेहरे की, तो कोई पहचान नहीं सकता। यही सोच के उन्होंने सर को ले जाके कहीं दूर फेंक दिया। जब इतनी सारी बातें हो गई तो कैसे पता चलता, वही बात आई। क्या बात आई कि एक गलती हो गई थी। वह गलती क्या हुई थी, आस्था क्या था, आस्था जब अपने दोस्त से बात करती थी, वह थी अभी नाबालिग, उसे नंबर याद नहीं रहता था। वह नंबर क्या करती थी, एक पर्चे पे लिखकर अपने जेब में रखी थी। बताया जाता है 20-20 का 2 नोट था उसके पैंट के जेब में और एक पर्ची भी थी। जो वो पर्ची था, पर्ची पर जो उसका दोस्त था उसका नंबर लिखा हुआ था। यही गलती हो गई, यही गलती उस पूरी फैमिली की हो गई कि उस पर्ची को निकाला नहीं। जब पर्ची को निकाला नहीं तो पर्ची उसमें छूटी थी, पुलिस वही पर्ची निकालकर उस दोस्त जो था उसके पास कॉल करती है और दोस्त आता है और बॉडी को पहचानता है, बताता है हाँ यही बॉडी है आस्था की। तो घर पुलिस जाती है आस्था के माँ के घर पर, आस्था की माँ से पूछताछ की जाती है तो आस्था की माँ जो है इनकार कर देती है, बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी कहीं गई हुई है। तो वो कबूल करने को तैयार नहीं होती, लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद माँ जो है कबूल कर लेती है कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी। माँ बताती है मैं कई दिनों से आस्था को समझा रही थी कि ये सब काम बंद कर दो, लेकिन आस्था इस चीज को तैयार नहीं थी मानने के लिए।
वो एक भी बात नहीं मानती थी। इस वजह से गुस्सा मेरा आग बबूला हुआ, जिससे मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और मेरे हाथों यह पाप हो गया। तो इसी तरह की कहानी थी। कहानी का तो पता चल गया, बॉडी किसकी थी। सर का पता अभी तक नहीं चला, सर कहाँ पे है। सर को ले जाके कहीं दूर फेंका, कोशिश की जा रही है सर को ढूंढने की, लेकिन सर का कोई पता नहीं है। तो उसके जो परिवार के जितने लोगों ने उसे मर्डर को छुपाने की कोशिश की थी, सबको एक एक करके उठा लिया गया है और जेल में डाल दिया गया। 14 दिनों के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आगे देखते हैं कितने साल की सजा होती है। सजा तो होगी। तो मेरा कहना है कि इन सब चीज़ों से बच के रहें। जो आज के नवयुवक हैं वो सब इन सब चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि यह सही समय नहीं होता। जब गुस्सा लगते है तो आदमी को कंट्रोल नहीं होता है, गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और केस के साथ।